नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी की विशेषताएं क्या होती हैं, आत्मकथा किसे कहते हैं और आत्मकथा की विशेषताएं क्या होती हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जीवनी और आत्मकथा में अंतर पर चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक तरफ जीवनी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आत्मकथा लिखा हुआ है। आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। पहला अंतर है, जीवनी जो होती है यह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। यानी जीवनी व्यक्ति अपना खुद नहीं लिखता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यह जीवनी लिखी जाती है। लेकिन आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, यानी जिसके ऊपर आत्मकथा लिखा जाता है वही जो है उसका लेखक होता है। व्यक्ति अपनी आत्मकथा खुद लिखता है। दूसरा अंतर देख लेते हैं। जीवनी जो है अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है और आत्मकथा जो है उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। पुरुष शैली का मतलब हो गया दोस्तों, पुरुष शैली 3 प्रकार की होती है: उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैली। जहां हम खुद के बारे में बात करते हैं वहां उत्तम पुरुष शैली होती है। जहां हम दूसरे व्यक्ति के बारे में यानी आपके बारे में बात करें वहां मध्यम पुरुष शैली होगी। और जहां हम न अपने बारे में बात करें और न आपके बारे में बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहां पर अन्य पुरुष शैली होता है। और जीवनी जो है अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है और आत्मकथा जो होता है उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला अंतर देख लेते हैं। जीवनी लेखक नायक की जीवन के घटनाओं को तटस्थ भाव से वर्णन करता है। यानी नायक की जो जीवन की घटनाएं होती हैं, नायक मतलब जिसके ऊपर जीवनी लिखा जा रहा है, उसके जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से जीवनी का जो लेखक होता है वो उसमें वर्णन करता है। आत्मकथा में अपने विगत जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से व्यंजित करता है। यानी आत्मकथा को जो लेखक होता है वो अपने ही पिछले जीवन की घटनाओं का, यानी जो जीवन उसका बीत चुका हुआ है, जीवन का जो हिस्सा बीत चुका हुआ है, उसके घटनाओं का तटस्थ भाव से अंकन जो है आत्मकथा का लेखक करता है। यानी दोनों में तटस्थता होती है। जीवनी में भी तटस्थता अनिवार्य है और आत्मकथा में भी तटस्थता अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। जीवनी हमेशा विशिष्ट व्यक्ति की लिखी जाती है, यानी सामान्य व्यक्ति की जीवनी नहीं लिखी जाती है। जीवनी ऐसे व्यक्तियों को लिखी जाती है जो समाज में विशिष्ट हों, जिनका एक विशेष स्थान प्राप्त हो। जैसे महात्मा गांधी की जीवनी, जवाहरलाल नेहरू की जीवनी, अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी, यानी जिनका समाज में कुछ सम्मान होता है, जो विशेष लोग होते हैं समाज के, उनके ऊपर ही जीवनी लिखी जाती है। लेकिन आत्मकथा जो होता है वो विशिष्ट व्यक्ति का भी होता है और सामान्य व्यक्ति का भी होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख सकता है। महात्मा गांधी भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी लिख सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हैं, हम और आप भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। यानी आत्मकथा जो होता है वो विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों का होता है, लेकिन जीवनी हमेशा विशिष्ट व्यक्ति का होता है। आगे बढ़ते हैं। जीवनी का जो उद्देश्य होता है वो सत्य का उद्घाटन करना होता है। यानी जीवनी जिसके ऊपर लिखी होती है उसके जीवन के सत्य का उद्घाटन करना जीवनी का उद्देश्य होता है। लेकिन आत्मकथा का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना होता है। यानी हमारे जीवन के जो अनुभव हैं उनको अगर हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आत्मकथा का सहारा लेंगे और आत्मकथा लिख करके अपने व्यक्तिगत अनुभव को हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये रही आत्मकथा और जीवनी में अंतर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।